कोल्टे पाटिल डेवलपर्स 1991 में पुणे के रेजिडेंशियल मार्केट से इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की। 58 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं और सभी तरह के रेजिडेंशियल, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आईटी पार्क, सब कुछ कंपनी ये बनाती है। और कंपनी की जो फ्लैगशिप ब्रांड है उसका नाम है 24K। आइए आपकी मुलाकात कराएं। ग्रुप सीईओ राहुल तलेले साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने मुंबई के सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आईटी में बी की डिग्री हासिल की है। JBIMS से आपने MMS फाइनेंस में किया है और 2010 से कंपनी के साथ आप जुड़े हैं और 14-15 साल से ज़्यादा का सर का लंबा गहरा अनुभव है रियल एस्टेट सेक्टर का। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जो 30 मई को हाल ही में कुछ 2-3 दिन पहले जो एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में जो प्रीमियम है वो प्रीमियम 50% की दी जाएगी क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर। जरा बताएं सर, ये क्या पॉलिसी है और किस तरह की कंपनियों को और रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे इसका फायदा मिलेगा? अनिल जी, थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। धन्यवाद राहुल जी। ये रियल एस्टेट पॉलिसी की रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट, यानी बॉम्बे में ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स है, डायलेपिलेटेड प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ पे रोड एक्सेस के इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज है, एमिनिटीज के इश्यूज है, मल्टीपल इश्यूज है, ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं है, एमिनिटीज, यानी लोगों का एस्पिरेशन है कि रीडेवलप करने का, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इश्यूज, DCR के रिस्ट्रिक्शंस के वजह से ये डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे थे। बट थैंक्स टू गवर्नमेंट कि ये पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, इसके कारण एक क्लस्टर डेवलपमेंट यानी एक जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स की बॉम्बे में एक अच्छा तौर से शुरुआत होने की यहाँ से गुंजाइश है, जिसमें लोगों को एक अच्छा बेहतर लाइफस्टाइल मिल सकता है एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स को, और नए जो एस्पिरेशंस क्राउड जिनको नया घर खरीदने हैं उनके लिए भी एट गुड प्राइस, बिकॉज ये प्रीमियम में गवर्नमेंट अभी रिलैक्सेशन देने जा रही है। हालांकि ये अगले 1 साल के लिए ही एप्लीकेबल है, बट 1 साल में ये मोमेंटम मिलता है तो सर्टेनली इसका मोमेंटम ये जारी हो सकता है। कंसिडरिंग दिस, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन है। और हम भी इंटरनली, हमारा बॉम्बे में आज तक जो प्रेजेंस है सोसाइटी रीडेवलपमेंट में है, तो सर्टेनली वी आर टेकिंग दिस वेरी पॉजिटिवली। हम यहाँ से हमारे मल्टीपल जो एक्विजिशंस हुए हैं वहां पे हम रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम कैसे इसका बेनिफिट ले सके। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सर्टेनली ये बेनिफिट्स जरूर ऑन ग्राउंड रियलाइज होने चालू होंगे। ओके, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये बताएं सर, इन टर्म्स ऑफ मनी कितना फायदा मिलेगा, कितनी प्रीमियम में बचत होगी? अगर समझिए आप वित्त वर्ष 2024 में जो भी प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे हैं उसमें कुछ मॉनेटरी टर्म्स में कितना फायदा हो सकता है, कुछ अंदाजा दे सकते हैं? यहाँ पे कैसे है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये वेरी होगा। ये रेडी प्रीमियम, मोस्ट ऑफ द प्रीमियम्स रेडी रेकनर से लिंक्ड होते हैं, बट वहां का मार्केट रेट और रेडी रेकनर का रेशियो हमेशा सेम नहीं होता है। ओके, सो उसके वजह से ये इम्पैक्ट, यानी मुझे लगता है कि 2 से 5% तक का मार्जिन इंप्रूवमेंट में इम्पैक्ट हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन कौन से लोकेलिटी पे प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और लोकेलिटी के वहाँ की रेडी रेकनर वैल्यू से काफ़ी कुछ डिसाइड होगा। अच्छा सर, अब जरा मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का हालचाल बताइए, कैसा दिख रहा है? डिमांड कैसी है? प्राइसिंग पावर कैसा है? समझाइए जरा, क्योंकि जहाँ तक साल भर पिछला साल रहा है आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मैं आपके नतीजों पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार सेक्टर को लेकर मैं समझना चाहता हूँ किस तरह का माहौल है। सेक्टर में तो बहुत स्ट्रांग अभी मोमेंटम है। कोविड के बाद में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। अफोर्डेबिलिटी आज भी बहुत अच्छे स्तर पर है। लास्ट 10 साल की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली ग्रो नहीं हुए, उसके अगेंस्ट में सैलरी ग्रोथ सिग्निफिकेंट हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट कि एक लोगों का एस्पिरेशन पोस्ट कोविड टू परचेस अ प्रॉपर्टी, डिजायर टू परचेस अ प्रॉपर्टी काफी हाई लेवल तक है। लोगों के पास काफी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स है, बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी इज डूइंग गुड। तो उसके कारण, और एक कोविड के बाद में खुद का घर होना चाहिए, जिनका खुद का घर है उनको अपग्रेड की चाहत है। इसके कारण मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल तक रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में अच्छा सेल्स और अच्छा ग्रोथ के काफी आसार है। ऑन टॉप ऑफ दैट, बॉम्बे मार्केट की बात की जाए तो बॉम्बे मार्केट में वेरियस एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं। गवर्नमेंट का जो स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है कि कोस्टल रोड से लेके नई मुंबई कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स, वेरियस मेट्रो लाइंस, इसके कारण मुझे लगता है कि अक्रॉस मुंबई
एज अ ग्लोबल सिटी काफी ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी आने के आसार है, और बॉम्बे में जो रेसिडेंट्स है ऑलरेडी उनके एस्पिरेशंस है, ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस से काफी डिमांड स्ट्रांग रहने की गुंजाइश है बॉम्बे में। हालांकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। हमारी बात की जाए तो हमने आज की तारीख में हमारे बॉम्बे में 5 लाइव प्रोजेक्ट्स है। 3 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट इन 1 ईयर ही हमारे ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गए। 90% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई। हालांकि हमने काफी सिग्निफिकेंट 10-15% प्राइस राइज भी वो प्रोजेक्ट में अचीव किया, फिर भी वी कुड ऑफलोड दैट इन्वेंट्री। एंड जो 2 रिसेंटली प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं लास्ट क्वार्टर में, हमें वो प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स कस्टमर से मिल रहा है। परफेक्ट। तो लॉन्चेस भी हो रहे हैं और रेस्पॉन्स भी ज़बरदस्त आ रहा है। हाईएस्ट एवर सेल्स आपने किए इस साल, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट किया है, हाईएस्ट एवर आपके कलेक्शन भी हैं जहाँ तक मैं डेटा देख रहा हूँ। तो सर क्या वित्त वर्ष 2024 इससे भी और बढ़िया हो सकता है? अनिल जी, लास्ट 2 साल कंपनी के लिए ऑर्बिटल ट्रांजिशन का रहा है। हमारा 1200 करोड़ का प्री सेल्स से कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल का प्री सेल्स ये साल अचीव किया है FY23 में 2200 करोड़ प्लस। तो ये इसके मल्टीपल रीजंस है कि हमारा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पोस्ट कोविड कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो जानना और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफर करना, गुड स्ट्रांग रिकॉल। एंड इसके कारण हमारे जो लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमने जो लॉन्चेस किए हैं, लॉन्चेस में हमने 50 से 70% का इन्वेंट्री हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। लास्ट ईयर हमने 2000 करोड़ के मोटा मोटी लॉन्चेस किए थे। ये साल सर्टेनली हमारा लास्ट ईयर से काफी बेहतर रहने वाला है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट कि ये साल हम, और लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो हम कंसिस्टेंटली 700 करोड़ से ऊपर का प्री सेल्स नंबर हम एवरी क्वार्टर मेंटेन कर रहे हैं। सो कंसिडरिंग दैट मुझे लगता है ये साल हम 2800 करोड़ का प्री सेल्स हम कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। इसके पीछे के रीजंस है कि मेरे लॉन्च पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री 1700-1800 करोड़ की मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है। ऑन टॉप ऑफ दैट अराउंड 5000 करोड़ की इन्वेंट्री ये साल हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें से आधा से भी ज्यादा इन्वेंट्री मेरा H1 में ही लॉन्च हो रहा है। तो लास्ट 5 साल में कंपनी ने जितना लॉन्चेस किए थे उतने लॉन्चेस ये अकेले 1 साल में हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये साल काफी हद तक हमारे लिए बेहतर होने वाला है। बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो बिजनेस डेवलपमेंट में भी हमने लास्ट 6 महीने में अराउंड 4000 करोड़ के GDV प्रोजेक्ट्स हमने क्लोज किए हैं पुणे और मुंबई में। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि 1 साल में हमारी कंसिडरिंग अ स्ट्रॉन्ग BD पाइपलाइन, हम अराउंड 7 से 8000 करोड़ के GDV के प्रोजेक्ट्स हम क्लोज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल सर्टेनली नए रिकॉर्ड्स हर फील्ड में, हर कैटेगरी में हम ब्रेक करने की आशा रखते हैं। भाई साहब मतलब डिमांड है कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करो। मुझे लगता है घंटे भर का शो तो राहुल जी के साथ ही किया जा सकता है। इतना गजब बुलिश लग रहा है सर, आप तो मजा आ गया सुन के आपको कि तगड़ा आउटलुक है अगले साल के लिए भी, और ये तो है ही, कोई डाउट ही नहीं जो परफॉर्मेंस आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट माना और जो ये बड़े डेवलपमेंट उस पर हम आप